कोहेतूर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखते रहिए कोहेतूर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कोहेतूर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हम प्लास्टिक के मुज़र असरात और प्लास्टिक के ख़तरनाक केमिकल के हवाले से वीडियो आपके सामने रख चुके हैं। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे ये अहम मालूमात के इंटरनेशनली सतह पर प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी हुई अशिया को चेक करने का या उनके प्लास्टिक को मुज़र और गैर मुज़र साबित करने के बाद उसका जो स्टैंडर्ड और उस स्टैंडर्ड के बाद उन पर जो आइकॉन या अलामत लगाई जाती है या उसका कोई कोड दिया जाता है या उसकी कोई डिजिट्स या नंबर दिए जाते हैं, वो उस प्लास्टिक की हैयत को जांचने के लिए हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो आपके सामने इंशाअल्लाह रखेंगे। नाज़रीन सामीन, और ये भी फ़र्क इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो प्लास्टिक की अशिया या प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक की दीगर अशिया बॉटल्स के लिए, दूध के लिए या दीगर टिफ़िन वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसमें और जो ब्रांडेड किस्म की अशिया जो प्लास्टिक की आती हैं उनमें फ़र्क क्या है। हम बड़े सस्ते दामों जो हैं वो अपनी मर्ज़ों को ख़रीदते रहते हैं। हमें ये जांचना और देखना चाहिए कि ये प्लास्टिक हमारे लिए मुज़र तो नहीं है। उसके लिए बहुत ही अहम मालूमात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मुआवजा कीजिएगा अपने घर में पड़े हुए बर्तनों, जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उनमें और ब्रांडेड किस्म के जो प्लास्टिक की अशिया या प्लास्टिक के बर्तन आते हैं उनके दरमियान, ताकि आप महफूज रहें हर उस मर्ज से जो आपके लिए बहुत ही महंगी हो सकती है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, एक बात याद रखिएगा कि हम बहुत ही सस्ते दामों चीज़ें खरीदने के आदी हो चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब तो ये बहुत ही जो है मुफीद कारोबार लोगों के लिए हो गया है प्लास्टिक का। याद रखिए कि हम सेल में जाते हैं, 5 रुपए की सेल, 10 रुपए की सेल, 20 रुपए की बर्तनों की सेल, और हम समझते हैं कि ये बड़े ही सस्ते हैं और ये हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखिए ताकि आप पर वाज़ेह हो सके कि हम किन खतरनाक चीज़ों को अपने घर में ला रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इस अहम मालूमात की तरफ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्लास्टिक और जो ब्रांडेड प्लास्टिक की अशिया आती हैं उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है और उनको चेक करने का स्टैंडर्ड क्या है। और नाज़रीन सामीन, अगर आप ब्रांडेड किस्म के जो इंटरनेशनली ब्रांडेड जो बर्तन हैं या जो चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उन पर आपको उनके एक आइकॉन, एक निशान आपके सामने नज़र आएगा आपको, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और वो निशान है एक ट्रायंगल, मुसल्लस की शक्ल के 3 तीर होते हैं जो एक दूसरे के पीछे घूमते हुए एक ट्रायंगल यानी मुसल्लस बनाते हैं और उनमें बहुत सारे हिंसे लिखे होते हैं, यानी 1 से लेकर 7 तक हिंसे लिखे होते हैं। बाज के इन हिंसों के साथ वो कोड भी दर्ज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो ट्रायंगल और मुसल्लस में 1 लिखा है तो उसके साथ नीचे उसके कोड भी लिखा होता है। उस यानी एक के हिस्से का कोड जो होता है वो PET या PETE होता है। 2 ट्रायंगल में अगर हिंसा लिखा हो तो उसका कोड जो उसके नीचे लिखा होता है HDPE लिखा होता है। 3 के हिस्से के साथ भी लिखा होता है। 4 के हिस्से में LDPE लिखा होता है। 5 के हिस्से के नीचे PPK कोड लिखा होता है। 6 के हिस्से में PS कोड और 7 के हिस्से में अदर का जो है वो कोड लिखा होता है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, इस ट्रायंगल में 1 का हिस्सा और उसके नीचे जो कोड है PET या PETE, ये एब्रिवेशन है पॉलीएथिलीन टेरफोलेट का। इस 1 वाली डिजिट जो ट्रायंगल में लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये सेफ है, लेकिन इसको अगर आप बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे बार बार धो लें। लेकिन ये एहतियात रखें कि इसको कभी गर्म ना करें, इसमें कोई चीज़ को ओवन में रखकर गर्म ना करें या इसमें कोई गर्म लिक्विड
किसी किस्म का चाय, दूध या कोई भी गर्म लिक्विड इसमें इस्तेमाल न करें। नंबर 2 का डिजिट जो ट्राइंगल में लिखा होता है और उसके नीचे जो कोड होता है HDPE, तो ये भी जो है सेहत के लिए इतना मुज़र नहीं है। ये एब्रिवेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें इस प्लास्टिक से या इस डिजिट के प्लास्टिक से जो लिक्विड चीज़ें हैं, मसलन मिल्क जग है, जूस की बोतलें हैं या डिटर्जेंट है, शैम्पू की बोतलें हैं, वो इससे बनाई जाती हैं और ये दोबारा भी रिसाइकल हो जाता है। इसके बाद उस ट्राइंगल में नंबर 3 डिजिट लिखा होता है और उसके नीचे PVC या V का निशान होता है। ये इंतहाई खतरनाक किस्म का प्लास्टिक है। इसे दोबारा इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इसमें इस्तेमाल होता है, तो इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये खतरनाक किस्म का है, दोबारा इसे इस्तेमाल न करें बल्कि इसको ज़ाया कर देना। 4 नंबर डिजिट जो ट्राइंगल में लिखा होता है और उसके नीचे जो कोड होता है LDPE, ये एब्रिवेशन है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के लिए और ये भी इस्तेमाल शुदा है। इससे शॉपिंग बैग, ड्राई बैग या फ्रूट रैपर जिनमें फ्रूट वगैरह पैक किए जाते हैं वो इनसे बनते हैं। उसके बाद ट्राइंगल में 5 का हिस्सा और उसके नीचे जो कोड है PP का, तो ये भी सेफ किस्म का प्लास्टिक है, लेकिन इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गर्म चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये PP जो है ये एब्रिवेशन है पॉलीप्रोपिलीन के लिए और ये सेफ है। ये इसमें आप ब्रांडेड किस्म के देखें तो दूध, दही, आइसक्रीम के कंटेनर वगैरह जो हैं वो इससे बनाए जाते हैं। उसके बाद 6 और 7 है। 6 के नीचे PS का कोड लिखा होता है जो पॉलीकार्बोनेट और 7 के नीचे अदर लिखा होता है जो बिस्फेनॉल A यानी अदर केमिकल्स भी इसमें इस्तेमाल हुए। ये खतरनाक है। ये प्लास्टिक ज़्यादा कॉम्पैक्ट जो है CD रोम की डिस्प्ले होती है उसके लिए, कंप्यूटर की बॉडी के लिए, ग्लासेस जो हैं उनके लिए, डिस्पोजेबल प्लेट और ग्लास जो है ये प्लास्टिक वहाँ पर इस्तेमाल होता है और ये बड़ा खतरनाक किस्म का प्लास्टिक होता है। नाज़रीन सामने तो तमाम किस्म के प्लास्टिक मुज़र सेहत है, लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक जो होते हैं ये इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो है चेक किया जाता है। कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। और आखिर में मैं आपको ये बताता जाऊं कि इन डिजिट जो हैं इनमें से कौन कौन से जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कम मुज़र सेहत है। तो याद रखिए इनमें से नंबर 1 वाला, 2 वाला और 4 और 5 वाला ये जो है कम नुकसानदेह है, इस सूरत में कि आप इसमें कोई चीज़ गर्म ना डालें या इनको ओवन में रख के गर्म ना करें। इसके अलावा 3, 6 और 7 ये मुज़र सेहत है। इनके इस्तेमाल के बाद इनको जो है वो ज़ाया कर देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे अपने चैनल कोहितूर के जरिए आप तक इल्म की रोशनी और सेहत के सम्राट पहुंचाते रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।